वेलकम टू ज़ौक़ यक़ी। मैं मोहम्मद शमीम ज़ौक़ यक़ी में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्री वाइज शुअरा अदबा के बारे में, और इसमें हम कुछ ही चीज़ों को गौर करने वाले हैं, जैसे तारुख़ुल विलादा, वफ़ात है, मजालुल अमल है, महना है, सबबुश शुहरा, इंताजुल लब्बी है। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में ज़रूर बताऊँगा, लेकिन मेरा ज़्यादा जो फ़ोकस होगा इन्हीं चीज़ों पर होगा। उसके अलावा अगर आप वीडियो को सिर्फ सुनेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसमें हमने रखा है नसीबा रेज़ा को, ज़करिया तामिर को, सादुल्ला बनूस को, हन्ना मीना को, उमर अबू रीशा और निज़ार क़ब्बानी और अली अहमद सईद अदूनीस को। तो इसमें हम बात करेंगे कंट्री वाइज़ सारे शुअरा के बारे में। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। इसके अलावा हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं जो आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा आसान कर देंगी। जैसे कि हमारा मुअल्लक़ा के बारे में है कि अगर आप एक बार देख लें तो बहर का जो टेंशन है, दसों का दस, यानी सबअ मुअल्लक़ात सबअ की बात नहीं, मुअल्लक़ातिल अश्र की बात हम करते हैं। दसों बहर आपको इस तरीके से याद होगा कि आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ज़रूर इस वीडियो को देखना आप मुअल्लक़ा को। और इसी तरीके से महजर का है, जिसमें मैंने जोड़ा लगा के बताया था। 1910 में कौन गया, 12 में 2 लोग गए, 1905 में 2 लोग गए, नसीबा रेज़ा और रशीद अय्यूब। तो ये भी वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये भी आप चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रोज़ाना शेयर करता रहता हूँ। जैसा कि मेरा बलागा का चैप्टर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा, यानी यूनिट 5 फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो चल रहा है और रोज़ाना मैं वीडियो डालता रहता हूँ। तो वो सब जाके आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप एक मरतबा देखते चलें। जैसे देखें, मैंने ये जेनू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का मैंने एमए और पीएचडी का इसमें क्वेश्चन पेपर बताया, कैसे डाउनलोड करेंगे, आंसर की कब आएगी, क्या तरीका होगा उसको चैलेंज करने का, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है, रिज़ल्ट कब आएगा, तो कैसे चेक होगा, कैसे आपको पता चलेगा, वो लोग लिस्ट निकालते हैं। ये सब सारी चीज़ें यहाँ से मौजूद हैं। इसमें सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको बताई है वो क्या है कि आप रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखोगे, पीएचडी सिनॉप्सिस कैसे लेके जाना है वहाँ पर आपको, ये कैसे क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखना इसको। इसके अलावा देखिए, डीयू से पोस्ट निकली हुई है अरबी डिपार्टमेंट में गेस्ट फैकल्टी के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर है, 2 सीट हैं, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम जो जो हमारा बलागा का सीरीज़ है ये चल रहा है, देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर। इसके अलावा तस्हीया मकनिया सारी चीज़ें मकलूब हैं, और ये हमारा क्रैश कोर्स है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डेफ़िनेटली आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, बिल्कुल ईज़ी हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि सब तो मतलब हलवा है, कोई मुश्किल है ही नहीं। इस तरीके से हम आपको तरीका बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे, मेथड्स बनाएंगे, और आपको नोट भेजते रहेंगे ऐसी ही ट्रिक वाले, मेथड्स वाले। ठीक है, जैसा कि आपने इससे पहले वीडियो में हमारे बहुत सारे नोट्स आप देख चुके हैं, ख़ुद हमारे हाथ के लिखे हुए हैं, ख़ुद हम टाइप करके भी बनाते हैं, तो वो सब आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हर यूनिट की रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हर वीडियो में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। वो आपके एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर के सामने सीधा आपके माइंड को क्लिक करेगा, जब वहाँ के सामने से आपसे क्वेश्चन गुजरेगा। तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ से मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये मेरी वीडियो है क्रैश कोर्स के बारे में, उसमें वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, ज़्यादा तफसील चाहिए आपको तो। इसके अलावा सब ये बलागा का चलता रहता है, और इसमें सबसे अच्छी जो वीडियो है ये है हमारी, जिसमें हमने ईज़ी एकदम ट्रिक बताया है, जिसमें तारीख़ुल विलादा वल वफ़ात है, यानी जो पैदाइश और वफ़ात है, जिसमें 3, 7 मैंने 4 को भी मिलाया है, 9 यूनिट हिंदुस्तानी अदीब जो हैं, महजर के हैं, नक़्द के हैं, सबको मिला के मैंने एक साथ डेट ऑफ बर्थ और डेथ को इस तरीके से बताया है कि आप एक बार देख लें जोड़ा लगा के, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे 1932 में 2 लोगों का इंतकाल हुआ है, हाफिज़ और शौक़ी, लेकिन 1934 में 2 लोगों का इंतकाल हुआ है, अबुल क़ासिम शाबी और अनवर शाह कश्मीरी का। 1875 में 2 लोग पैदा हुए हैं, मारूफ़ रसाफ़ी बगदादी और अनवर शाह कश्मीरी। तो ऐसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसको ज़रूर देखना। जैसे कि मैं आपको एक सन बताता हूँ, 1889, इसमें वफ़ात हुई है हुसैन मरसफ़ी की। पैदा होने वाले कितने लोग हैं? ताहा हुसैन, अब्बास महमूद अक्काद, मिखाइल नुऐमा, इब्राहिम अब्दुल क़ादिर अल-माज़िनी, इलिया अबू माज़ी और मिशाल मालूफ़, 6 लोग पैदा हुए हैं। ठीक है, तो एक सेट 1889 से आप 7 लोगों को याद कर सकते हैं, 6 की डेट ऑफ बर्थ और 1 की डेथ। इसी तरीके से 1973 में हमारे अज़ीज़ अबाज़ा हैं, महमूद तैमूर हैं और ताहा हुसैन हैं। 1973 में 3 लोगों की वफ़ात हुई है। तो इस तरीके से याद करेंगे तो बहुत ईज़ी होगा। और ऐसे मैंने रिवीज़न किया है आलामुर रवाया अल अरबिया का, ऐसे ही क़िस्सा वल क़सरिया मसरहिया का, क़िस्सा क़सीरा मसरहिया का, और आलामुश शेर अल अरबी अल हदीस का। तो ये सब चैनल पर मौजूद है, देख सकते हैं। चलते हैं अब क्लास में बिना किसी ताख़ीर के। तो सबसे पहले हम
थोड़ा सा सीरिया के बारे में पढ़ लेते हैं कि बेसिकली ये सूर्या के बारे में है क्या, इसकी कैपिटल क्या है वगैरह वगैरह, और कुछ मतलब मशहूर सिटियों के नाम। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें देखेंगे। और देखें सबसे पहले जो सीरिया है यानी जो सूर्या है उसको हम कैसे जानते हैं, आप देख सकते हैं सूर्या या असूरिया। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल नेम है। क्या है वो? अल जमहूरियतुल अरबिय्या अस्सूरिया। जैसा कि आपको ऐसा लगता है कि जो मतलब ऑफिशियल नेम हमको याद है वही होता है, ऐसा नहीं होता। जैसे अगर फ़लस्तीन है तो फ़लस्तीन अत तारीख़िया बोलेंगे, जमहूरियत मिस्र अल अरबिय्या बोलेंगे, सिर्फ मिस्र नहीं बोलेंगे। तो ऐसे ही इसका ऑफिशियल नेम है जमहूरियतुल अरबिय्या अस्सूरिया। ठीक है, ये सारे तमाम कंट्रियों के नाम और उनकी राजधानी और उनका दिनार और दिरहम, ये सब भी आपको एक अलग वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर मैं एग्ज़ाम से पहले पहले आपको मुहैया कराने वाला हूँ। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और ये इसका जो नाम है 1961 से ऐसा ही है, सूर्या और सूर्या। ठीक है, गोल के साथ या अलिफ के साथ। अब देखें मैंने यहाँ झंडा लगा दिया है, ये मुल्क का है, सिंबल देख सकते हैं। हिया दौला अरबिया, ठीक है, तउद्दु जमहूरिया मरकज़िया मुअल्लफ़ा मिन, ठीक है, 14 मुहाफ़ज़ा है मतलब प्रोविंसेस हैं। आसिमतुहा दिमश्क, ठीक है, दिमश्क इसकी जो है वो राजधानी है और ये इसकी सबसे बड़ा शहर है। जो इसकी राजधानी वही इसकी सबसे बड़ी सिटी है। ये कहाँ पे है? मंतक़तु अश-शर्क़ुल औसत, जिसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं। फ़ी ग़र्ब आसिया, शिमाल में है इसकी तुर्की, शर्क़ में है इसके इराक़। ठीक है, मतलब शिमाल बोलेंगे तो नॉर्थ, ठीक है, और शर्क़ बोलेंगे तो मतलब ईस्ट बोलेंगे। अब अगर आपको शिमाल और जुनूब में बहुत दिक्कत होती है ना, तो ऐसे याद रख लो कि साउथ अफ्रीका जो टीम है ना उसको बोलते हैं हिंदी में दक्षिण अफ्रीका, उर्दू में जनूबी अफ्रीका। तो ऐसे याद रख लो कि शिमाल का हो जाएगा नॉर्थ और जुनूब का हो जाएगा साउथ, बोलने का नहीं। अब आगे चलेंगे। वल जुनूब अल उर्दुन, जुनूब में है उर्दुन, गरब में है फ़लस्तीन और लुबनान और बहर अबियज़ वल मुतवस्सित। ठीक है, तो ये देख लेना, मैं इस PDF आपको भेज दूंगा। अब यहाँ से मैंने एक नक्शा यहाँ से ऐड कर दिया है, यहाँ से भी चाहे देख सकते हैं कि जैसे देखें कौन कौन है यहाँ पे। देखें लेवाल स्कंदरून है, हल्ब है, लाज़िक़िया है, हिम्स है, ठीक है, और इसी तरीक़े से दिमश्क है, तरतूस है, और इसके आसपास कौन कौन है देखें, जो मतलब दूसरे मुल्क हैं। देखें लिबनान है, यहाँ पे इराक़ है, यहाँ पे तुर्की है, तो ऐसे देख सकते हैं। बहरुल अबियद अल मुतवस्सित है। चलते हैं अब आगे। इसके बाद फिर हम देखने वाले हैं इस तरीक़े से कुछ देखें। ये सिर्फ इसमें सूर्या के बारे में मिलेगा, कंट्री नहीं मिली हुई है, जैसे अर्रक्का देखें, दैरुज़्ज़ौर, हिम्स, ठीक है, हल्ब जिसको अलेप्पो बोलते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कैरियो को काहिरा, इजिप्ट को मिस्र, तो ये सब भी जानना ज़रूरी है, वरना आप कन्फ्यूज़ आ जाओगे और जान नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे और पढ़ते हैं इसको। अब इसमें कुछ मनातिक़ सूर्या जो थो मैंने उसको ऐड कर दिया है। हाँ देखिए, नाम को याद रखना ज़रूरी है, मैं आपको बता दूँ। जैसे अल्मानिया है, अल्मानिया बोलते हैं जर्मनी को, याबान है बोलते हैं जापान को। तो ऐसे ही थोड़ा सा देख लेना। मनातिक़ सूरिया में कुछ मतलब ख़ास ख़ास, जैसे मुहाफ़ज़ा अल-हस्का, दैरुज़्ज़ौर, अर्रक़्क़ा, हल्ब मैंने देखा, हम लोगों ने देखा, इदलिब, और इसी तरह लाज़िक़िया है। यहाँ जो हमारे काफ़ी सारे उदबा जो हैं यहाँ पे पैदा हुए हैं, आपको पता ही होना चाहिए यहाँ से लाज़िक़िया के अंदर। इसके अलावा मुहाफ़ज़ा तरतूस है, ये जो हमारे पैदा हुए हैं सादुल्ला वनूस साहब, और लाज़िक़िया में हमारे 2 लोग पैदा हुए हैं, वो भी आपको पता चलेगा अगर आप अपने जहन पर ज़ोर डाल के लगा सकते हैं। एक मैं बता देता हूँ, ठीक है, अली अहमद सैयद अदूनिस। दूसरा कौन है वो आपको बताना होगा। आगे चलेंगे। दिमश्क, इसमें भी कोई ना कोई पैदा हुआ है, मतलब कि हमारे सिलेबस में से पैदा तो हर जगह सब लोग होते ही हैं। सोयदा, दरआ, क़नीतरा, ठीक है, ये सब उसके कुछ प्रोविंस थे, मैंने बताया था। अब लाज़िक़िया है, देखें लाज़िक़िया के बारे में मैंने इंग्लिश में दे रखा है। हाँ, लताकिया या लज़ाकिया, देखिए लताकिया या लज़ाकिया बोलते हैं इसको। लाज़िक़िया जिसको हम बोलते हैं मुहाफ़ज़त लाज़िक़िया, इंग्लिश में जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा। इसमें अरबी में देख सकते हैं कि ये सूरिया के अंदर एक प्रोविंस है। तक़ौ शिमाल ग़र्ब, सूरिया के मतलब अंदर आता है। ततिल्लु अलल बहरिल अबियज़ अल मुतवस्सित, जैसा कि नक्शे में आप जाके देख सकते हैं। तो ये सिर्फ आपकी मतलब रहनुमाई के लिए मैंने इसको डाल रखा है यहाँ से। अब आगे चलेंगे तो मईज़न्नतुश्शहम है, यहाँ पे भी कोई पैदा हुआ है, हमारे नज़ार क़ब्बानी साहब पैदा हुई हैं। तो मैंने इसको भी एज़ ए इंट्रोडक्शन के तौर पे डाल दिया है कि देखो इंग्लिश में मआज़न्नतुश्शहम या मईज़न्नतुश्शहम दोनों बोलते हैं, या ऐसे मआज़न्नत, देख रहे हैं, मआज़न्नतुश्शहम।
या मई जन्नत शहम ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब कि ये भी है मुस्तामल और ये भी है मुस्तामल। अब आगे चलते हैं, ये कुछ नॉलेज इसके बारे में दे रखा है कि फ़ी क़ल्ब दिमश्क, दिमश्क की बिल्कुल बीचों बीच में है। अलहदारा यतरब्बउ हय्य मई जन्नत शहम अल्लज़ी यऊदु तारीख़ुहु वजूदुहु इलल अहदिल ममलूकी वगैरह वगैरह। ये तो ये सब देख लें, हम इस पे इतना फोकस नहीं करने वाले हैं। यहाँ से ये देख सकते हैं कि यहाँ से काफ़ी लोग पैदा हुए हैं, जैसे बड़े बड़े हमारे हजरात हैं, देखते हैं कौन है, जैसे कि शकरी कोतली हैं, नज़ार क़ब्बानी ख़ुद है वहाँ से, ठीक है, तो हमको पता ही चल गया। अब आगे चलते हैं, हसीनुल बहर है जहाँ से हुसैनुल बहर है, देखिए हुसैन अल बहर है, यहाँ पे हमारे जो हैं भाई साहब सादुल्लाह बनूस साहब पैदा हुए हैं। ये भी सूरिया के अंदर आता है, मिंतक़त तरतूस के अंदर आता है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा, ठीक है, मोटिवेटेड रखें और फुल कंसंट्रेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने सूर्या लिखा है, बड़ी मेहनत की है मैंने उसको बनाने में, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए, तो इसको समझने की कोशिश करें ज़रूर। मैं कुछ देर के लिए आपके सामने ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, आप इसमें कुछ गौर करें, कुछ पाएंगे ज़रूर। मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ जूम आउट ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। आई थिंक ये अच्छा होगा, ठीक है। आप कुछ समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैं इस तरीके से आपको याद कराऊंगा ताकि आपको भूले नहीं, ठीक है। सीन को मैंने रेड, वाव को फिर देखें मैंने ब्लू, फिर ऐसे सबको मैंने अलग अलग कलर दे दिया है, ठीक है। अब हम याद करते हैं, देखें सूरिया में सबसे पहले नसीब अरीज़ा आएंगे, ज़करिया तामूर आएंगे, सादुल्लाह बनूस आएंगे, उमर अबू रिशा, नज़ार क़ब्बानी और अली अहमद सईद अदूनीस आने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें कि एक बंदा छूट गया हमारा, हन्ना मीना, तो सॉरी उसके लिए, मैं इसको ऐड कर दूंगा, जब हमको ये स्लाइड आपको भेजेंगे तो हम इसको ऐड कर देंगे। देखें सूर्या में सीन है, वाव है, रे या ते है। अब देखें नसीब से जान सकते हैं सीन है सूर्या, रा से भी रा, सूर्या के अंदर रा है, उससे भी या से भी आप जान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो ज़रूर याद होगा। ज़करिया में रा है, तामिर में भी रा है, तो सूर्या का रा उससे मिला सकते हैं, मैंने कलर को सेम कर दिया है। सादुल्लाह में सीन और वनूस में सीन, तो सूर्या याद कर लें। उमर में रा और राम, अबू रिशा में भी रा है, या है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अबू के वाव से भी सूर्या के वाव को याद कर लें, अबू रिशा, नज़ार क़ब्बानी, ऐसी तरीके से रा है, और अली अहमद सईद का सीन और अदूनीस का आखिरी में सीन, तो ऐसे ही याद कर सकते हैं। हन्ना मीना छूट गया है, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ये हन्ना मीना भी एक बंदा रहेगा इसमें सूर्या से, वो जो है कि नॉवेलिस्ट है हन्ना मीना। तो रियली सॉरी, मतलब मैं भूल गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं सोच रहा था कि मैं जल्दी से आपके सामने वीडियो ला दूँ ताकि ऐसा ना हो कि काफ़ी लेट हो जाए तो फिर आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा ना हो। तो मैं इसको ऐड करके दूंगा जब आपको दूंगा। अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं महजर में कौन है, नसीब अरीज़ा, ठीक है। महजर में एक ही बंदा है जो कि सूर्या है, सूर्या से, और यही शाज है, बाकी सब के सब हमारे लुबनान से हैं। 1887 में ये पैदा हुए, 1900 सॉरी ये भी गलत लिखा हुआ है, 1946 होगा, बेसिकली मिस टाइप है, 1946 रहेगा, 1946, 1946 में इसका इंतकाल हुआ है। और आगे अब पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा और डीप से। शायर हैरत इसका लक़ब है, शायरुन व कातिबुन सुहफ़ियुन व क़ासिम, ठीक है। इसका ये महना और प्रोफेशन हो जाएगा, ठीक है। लक़ब शायर हैरत है, महना और प्रोफेशन मैंने हम लोगों ने इसका देखा है कि शायर है, कातिब है, सुहफ़ी है, व क़ास, मतलब क़िस्सा क़सीरा भी लिखता था, स्टोरीज़ वगैरह, जर्नलिस्ट भी था, कातिब भी था, शायर भी था। 1887 में पैदा हुआ, हिम्स के अंदर, मिन वस्त सूरिया, ठीक है। जेनू के अंदर एक बंदा पढ़ता था, ठीक है, यहीं इसी जगह का। तो जब भी अपना तारुफ़ करता था तो ऐसे ही बोलता था, अना मिन हिम्स मिन वस्त सूरिया तो ऐसे पता चला कि जो हिम्स है वस्त सूरिया के अंदर है, वहाँ पर ये पैदा हुआ था। और 1946 में, देखें यहाँ सही लिखा है, वो मिस टाइप हो गया था, सॉरी। 1946 में ये न्यूयॉर्क में, ठीक है, इसका इंतकाल हुआ है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ और देखते हैं। इसके अब्बू का नाम है असाद अरीज़ा, इसने मुजल्ला निकाला था 1912। अब देखें इसके बारे में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, जब आप खुद विकीपीडिया करेंगे मजल्ला फ़नून के बारे में पढ़ने के लिए तो 1912 आएगा, बट अगर आप इसकी ज़िंदगी के बारे में देखेंगे तो ये 1913 आएगा। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों याद रखना, जो भी आए उसको लगा देना। इसके दो किस्से हैं, समसामा और देखुल जिन्नुल हिम्सी, और इसका एक कसीदा है उम्मुल हिजाक़तुस्सूद वासिफ़न मदीनतहु हिम्स, जिसमें इसने हिम्स मदीना शहर की, मतलब उसने डिस्क्राइब किया है, उसकी तस्वीर कुशी की है। तो ये इसके बारे में कुछ चीज़ें थी, मैंने इसको इंग्लिश में भी दे दिया है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ अरबी वाले पे हिस्से पे फोकस कर रहा हूँ। इसके बारे में ये है, इसके बारे में कि एतज़ार अबी फ़रास है, इसके अलावा इसका आला तरीक़ इरम है। और इसको कहते हैं कि ये बंदा ऐसा था कि जिसको मतलब रूसी ज़ुबान आती थी, और उसकी मतलब बोलते हैं कि उसकी तारीख़ के बारे में भी इसको इल्म था, इसके साथ साथ इसको अरबी ज़ुबान की भी तारीख़ अच्छे से आती थी।
और ये 17 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। और असरार उल बलात रूसी इस बात की दलील है, जिसको रूसी ज़ुबान आती थी। और इसकी जो शादी हुई है मतलब वो अब्दुल मसीह हद्दाद की बहन नजीबा हद्दाद से हुई है। ठीक है, तो ये भी इसके बारे में कुछ था जो मैंने बता दिया। 1905 में ये हिजरत करके गए हैं, 1905 में हिजरत करके गए हैं। ठीक है, अमेरिका। और ये राब्ता कलमिया से जुड़े हुए अदीब हैं। ठीक है, तो इतने मतलब जानकारी इनके बारे में इनफ है। अब हम चलते हैं अगले जो हमारे मतलब राइटर उनकी तरफ हम चलते हैं। अब हम आ जाएंगे किस्सा कसीरा के अंदर। हमको किस्सा कसीरे के अंदर मिलेंगे हमारे ज़करिया तामिर साहब, जो कि 1931 में इनकी पैदाइश है। अब आपको ये बताना है कि सेम सन में किसी का इंतकाल हुआ है क्या मॉडर्न में, आपको ढूंढ के बताना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन मैंने पूछा, एकदम इजी है। 1931 में कुछ और मैच करता है क्या इसके अलावा भी, ये आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट के अंदर। तो किस्सा कसीरा के अंदर ये देखें हमारे हैं ज़करिया तामिर साहब, जो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल उठाया है सेम हन्ना मीना की तरह, बट उनसे थोड़ा सा कम। अदीब हैं, सूफ़ी हैं, इनका प्रोफेशन है, महना है। वकातिब क़सस कसीरा हैं बेसिकली, और इसी से फेमस है। किस्सा कसीरा के राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं और अदीब हैं। बदा हयातुहु हद्दादन फ़ी मामल, एक कारखाने में, ठीक है, एज ए लोहार के तौर पर ये काम करते थे। पहला मजमुआ क़ससिया इनका है सुहेलुल जवादुल अबियद, जो कि 1960 के अंदर आई हुई है। 1960 के अंदर इनका सुहेलुल जवादुल अबियद आया हुआ है। अब इनके बारे में कुछ और थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। ज़करिया तामिर जो मतलब कि इंग्लिश में सीरियल मैंने यहाँ पे दे रखा है शॉर्ट स्टोरी, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में दे रखा है, यहाँ से चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। और बाकी मैं ओरली आपको कुछ चीज़ें इनके बारे में बोल देता हूँ। इस वजह से मैंने यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं रखा, इसलिए कि आप देख के डर जाते हैं। कोई भी बंदा इतना ज़्यादा कौन पढ़ेगा यार, तो मैंने थोड़ा सा रखा है, आप इसको देख लें। बाकी मैं कुछ चीज़ें आपको ओरली ऐसी ही बोल देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। ठीक है, तो इनके बारे में सिर्फ आपको यही जानना है कि ये फ़िलहाल कहाँ रहते हैं, लंदन में रहते हैं। ठीक है, और वहाँ का जो मुजल्ला है, मुजल्ला नाक़िद अल-लंदनिया और मुजल्ला तज़ामुन वग़ैरह में ये काम करते हैं। और अखबार में ये लिखते हैं क़ाल अल-मलिक लिवज़ीरिही गोशा के तहत। तो इन्होंने बच्चों के लिए भी कुछ बहुत सारे क़िस्से लिख चुके हैं, जैसा कि लिमाज़ा सकततिन नहार, क़ालतिल उर्दा लिस्सुन्नूर और बिलादुल अरानी वग़ैरह वग़ैरह। तो ये चले गए थे 1980 और 81 के मतलब बीच में ये लंदन चले गए थे और यहीं पर ये क़याम पज़ीर है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया। अब चलते हैं सादुल्लाह बनूस की तरफ, ये इंग्लिश में आप पढ़ लेना। अब ये हमारे सादुल्लाह बनूस, इनको ज़रा सा देखिए, रुमाल रुमाल बाने मुफलर वफलर। ठीक है, अब ये सादुल्लाह बनूस 1941 और 1997। ठीक है, 1941 1997। अब ये बताएं कि 41 में कोई और बंदा है क्या, और 41 के बाद 42 में कोई और है क्या जो मरा है। ऐसे ही अपने जहन को क्लिक करें तो ऐसे ही आप बहुत मतलब आसानी से चीज़ों को कर पाओगे। अब चलते हैं सादुल्लाह बनूस जो हैं हुसैनुल बहर में पैदा हुई है, मिन तरतूस व तवफ़िया बेसबब सरतान, सरतान की वजह से इनका इंतकाल हुआ था। ये तरतूस हुसैनुल बहर में पैदा हुई है। ये मसरहिया निगार हैं, मसरहिया के अंदर मैंने ऊपर ही जिक्र कर दिया है कि मसरहिया के अंदर आते हैं। वैसे भी मैंने इसका अलग से प्रोफेशन जिक्र किया है, सुहफ़ी हैं, कातिब मसरही हैं और वैसे भी कातिब हैं, यानी मसरहिया लिखने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लिखते रहते हैं। ये साफ़र इलल क़ाहिरा, ठीक है, वहसल अला लिसान सहाफ़ा मिन कुल्लियतिल अदाब बिजामियतिल क़ाहिरा। मैंने इस पॉइंट को इस वजह से जिक्र किया है क्योंकि उसमें यूनिक है, ज़रूर देखें। सीरिया से हैं, मिस्र आए हैं, क़ाहिरा में इन्होंने लिसांस किया सहाफ़ा के अंदर, तो इसको ज़रूर देखना आप। अव्वल मजमुआ मसरहिया हिकाया जौक़तुत तमाथील 1965 के अंदर आई है, लेकिन इससे पहले इन्होंने लिखा था एक मसरहिया तवीला 1961 में, जब मिस्र और सूरिया के दरमियान इन्फिसाल हो गया था तब इन्होंने लिखा था। लेकिन चूँकि ये इतनी ज़बरदस्त थी इसलिए मतलब बोले तो क्रिटिसाइज़ था इसमें कि छप नहीं सकी। तो ये कब छपी, ये देखें, नशरत आम 2005 बाद वफ़ातिल कातिब अल्फ़ैनी व खमसा। ठीक है, कि 2005 के बाद कातिब के वफ़ात के बाद ये छपी है। कुछ जगहों पर लिखा है लम तंशुर हत्तल आन या हत्तल यूं, तो बेसिकली जब वो मकाला लिखा गया था उसकी बात है, तो छप चुकी है, इतना जान लें। मैंने इंग्लिश में दे रखा है, यहाँ से देख सकते हैं, आपको देखना होगा तो। अच्छा, इनके बारे में कुछ देखना हो तो मैं आपको ऐसी ओरली बता देता हूँ इनके बारे में कि इनके बहुत सारे मसरहिए हैं, कुछ फेमस हैं, जैसे कि मासात बायउद्दब्सुल फ़कीर वग़ैरह वग़ैरह, और इससे रहलतु हंज़ला मिनल गफ़लति इलल यक़ज़ा, और मसरहिया इनका अल मलिक हुवल मलिक। और इसी तरीके से 1967 का जो नक्शा हुआ था, फ़लस्तीन वाला जो हादसा हुआ था, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, तो उसके बारे में लिखा है हफ़लतु समर मिन अजल खमसत हज़ीरान।
तो ये इनकी कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो मैंने आपको ऐसे ओरली बता दिया। ये 12 साल की उम्र में, ये ख़ुद बताते हैं कि 12 साल की उम्र में इन्होंने खलील जिब्रान की किताब दमा व इब्तिसामा पढ़ी थी सबसे पहले, मतलब अदब के एतबार से देखा जाए तो। और अल्फ़ील या मलिक ज़मान जो है, अल्फ़ील या मलिक ज़मान इनकी एक ड्रामा है, मसरहिया तवीला है, और इसको क्या किया गया है, मतलब स्टेज किया जा चुका है। तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने बता दिया। हाँ, काफ़ी लोगों ने इनके बारे में आता है कि नोबेल प्राइज़ का इनके लिए ऐलान किया गया था, लेकिन ये मतलब खमसत अय्यामिन 5 दिन पहले इनका इंतकाल हो गया। खैर, काफ़ी लोग हैं हमारे इस मॉडर्न के अंदर जिनको नोबेल प्राइज़ का वो किया गया है, बट किसी को मिला नहीं है। वो हमारे सिर्फ नजीब महफूज हैं जो इस सआदत के मतलब मुत्तसिफ़ हैं, इस सआदत को हासिल करने वाले हैं। तो यहाँ से आप इनके बारे में इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अब चलते हैं हम रिवाया के अंदर, देखेंगे हन्ना मीना आते हैं हमारे भाई साहब, जहाँ पे हमने उनका ओपन नाम लेना भूल गए थे। हन्ना मीना 1924 और 2018। अब 24 में बताना कोई मैच कर रहा है क्या, ठीक है। और 2018 के बाद 17 में कोच का इंतकाल हुआ, ये आपको दोनों बताना है। ऐसे ही मतलब एक से दो को कनेक्ट करेंगे, तीन को, तो सब इंटर कनेक्टेड है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब घबराने वाली बात नहीं है। इजी बना के पढ़ो, इजी रहेगा आपके लिए। तो देखते हैं हन्ना मीना, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मतलब बोले ना कि एकदम स्ट्रगल किया कि ज़िंदगी क्या किसी मुफलिस की क़ुबा हो जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। वाकई इन्होंने मतलब इनकी ज़िंदगी ऐसी ही थी, बहुत ज़्यादा बंदे ने मेहनत की है, कदम कदम पर इनको मतलब परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं। तो हन्ना मीना को मैंने स्पेशल 2 फ़ोटो लगाया है, इनको देख सकते हैं। अब देखते हैं, इस पर सबसे पहले हैं सुहफ़ी व कातिब रवाई, ठीक है, जर्नलिस्ट हैं और ये लिखते भी थे, बोले तो नावल वगैरह। लाज़िक़िया में पैदा हुए हैं और दिमश्क के अंदर इनका इंतकाल हुआ है। शेख़ुर रवाया सूरिया इनका टाइटल है और नजीम महफूज़ फ़ी सूरिया के नाम से भी जाने जाते हैं। तो शेख़ुर रवाया और नजीम महफूज़ फ़ी सूरिया इनका अलक़ाब हो गया, इसको देखना। हाँ, आमिल हल्लाक़न व हम्मालन व बहारन व मुसल्लिह दवाजात, ठीक है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे काम किया है कि इन्होंने, ठीक है, ये सालोन ज़हूर करके इनके सैलून का नाम था, ये बार्बर थे, ठीक है, बाल काटते थे, ठीक है। ये कूली थे, ये बहार थे, बोले तो सेलर थे, ठीक है। मुसल्लिह दर्राज, साइकिल का पंचर बनाते थे, ठीक है। तो कितनी मुश्किल ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है, आप ख़ुद ही देख सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरीके से देखना। इनकी पहली नावल जो आई है अलमसाबी अज़्ज़र्क़ 1954 के अंदर। स्पेशलिटी इनकी ये है कसीर मिन्हा खस्ससहा लिल बहर, इनके अक्सर जो काम हैं वो खस्ससहा लिल बहर है, इसलिए कि बहर से इन्होंने क्यों इतना ज़्यादा इसको रिलेट किया है मैं आपको बताता हूँ। जस्ट कि इन्होंने अपना कुछ ज़माना जो है वो लिबाल उस्कंदरून में गुजारा है, अपना बचपन का जो ज़माना है, आशा तफूला, हाँ, जो तफूलत का जो ज़माना है, एक गांव लिबाल उस्कंदरून था, वहाँ पे इन्होंने गुजारा था। तो वहाँ पर उसकी जो मतलब पहाड़ें थीं, जो वहाँ की झीलें थीं, जो दरियाएँ थीं, इनके दिल में बस गया। और इसके अलावा भी इन्होंने एज ए सेलर के तौर पर काम किया बहारन, तो इस वजह से इनके बहुत सारे जो काम हैं खस्ससा लिल बहर है। और आपको ये बताना है कि ये सहरा से कौन रिलेटेड है, ये खस्ससा लिल सहरा या मुरतबतन या इर्तिबातन इर्तबतत बेसहरा व तबीयतुल इंसान, ये कौन है, ये आपको बताना पड़ेगा मॉडर्न में कमेंट कर देना। ये देखें, ये हन्ना मीना है, ठीक है। मैंने इंग्लिश में कुछ दे दिया इनके बारे में, इंग्लिश में यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं आपको ऐसे कुछ बता देता हूँ उनके बारे में। जैसे कि इन्होंने कुछ मतलब एक पेपर जो होता है, एक पेपर आता था, उसका नाम बोलते हैं कि सौतु शबाब करके था, जिसको पेपर को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जाके बांटते थे, ठीक है। अलल अकियास जो है इनकी सीरा ज़ातिया है। इसी तरीके से कैफ़ा हमलतुल क़लम, ये भी इनकी सीरा ज़ातिया है। और सबसे पहले इनकी एक तिफ़लतुल लिल बै' करके एक इनकी अदबी कोशिश थी 1939 के अंदर, जो कि मजल्ला तरीक़ लिबलानिया में छप चुकी है। इसके अलावा अलमुस्तनक़ा इनकी सीरा ज़ातिया है, और ये अलमुस्तनक़ा किसी और की भी कोई किताब है क्या, वो आपको बताना होगा कमेंट के अंदर कि अलमुस्तनक़ा किसी और की कोई किताब है क्या, ठीक है। तो अलमसाबिहुज़्ज़क़ मैंने बता दिया। और ये इन्होंने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में मसरहिया लिखा था, दोनिश कोतिया, जो कि मतलब गुम गया, मतलब कि बोले तो गायब हो गया। अब बेचारे डर गए, फिर इन्होंने क्या किया, लिखना ही बंद कर दिया मसरहिया, फिर ये नावल लिखने लगे। तो इनके बारे में कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। आगे हम चलते हैं और हम देखने वाले हैं शुअरा को। फिर शेर के अंदर कौन कौन है, उमर अबू रीशा 1910-1990। इंटरेस्टिंग ये है कि इनका मतलब फ़िगर में है, बोले तो राउंड फिगर है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होगी अगर आप इनको याद करेंगे इस तरीके से कि मान लिया कि 1910-1990, मतलब कि 10 साल इधर बाद और 10 साल पहले इंतकाल होने में, देखें ना, 1910 और 1990, यानी 10 साल इधर बाकी रह गया और 10 साल बाद ये पैदा हुए हैं। तो इस तरीके से राउंड फिगर है, याद कर सकते हैं। और आपको भी ये बताना होगा कि इससे यानी पैदाइश में कोई
पैदाइश में कोई शरीक है क्या, पैदाइश में कोई शरीक है इनके, और इनकी वफ़ात में कोई शरीक है क्या, ये आपको बताना होगा कमेंट के अंदर ज़रूर। देखें, मैं इस वजह से नहीं कि आपको मैं परेशान करना चाहता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं ख़ुद बता दूँ, मुझे सारी चीज़ें याद हैं इसलिए कि मैं ख़ुद एक वीडियो बना चुका हूँ, और वैसे भी मैंने तैयारी किया था तो मैंने इसी हिसाब से लिखा था और मुझे याद है। तो मैं सिर्फ इस वजह से पूछता हूँ ताकि आप भी अपने जहन को इस तरीके से काम में लाओ, वर्किंग अपने जहन को ऐसा आदी बनाओ ताकि आपका भी जहन भी वैसे ही वर्क करे। तो चलते उमर अबू रीशा की ये तस्वीर देखें, बड़ी ही खूबसूरत सी लगती है क्योंकि इसमें डिप्लोमेट नज़र आते हैं। ठीक है, डिप्लोमेट, डिप्लोमासीयुन। ठीक है, डिप्लोमासीयुन का सेंस ये है कि मतलब वो बंदा जो रिप्रेजेंट करे अपनी कंट्री को एब्रॉड। ठीक है, आउट ऑफ कंट्री जाके किसी अपनी कंट्री को जब करोगे तो उसको आप बोलो जाओगे डिप्लोमेट। डिप्लोमेट का सबसे अच्छा तरीका ये होता है सफ़ीर बन जाना, लेकिन उसके अलावा भी आप किसी डेलीगेशन में जा सकते हैं, किसी एक डील के लिए जा सकते हैं, वो सारा उसका वो बन सकता है जिसमें आप डिप्लोमेट कहलाओगे। बट सबसे अच्छा जो यही होगा कि आप सफ़ीर बन जाएंगे, तो इससे अच्छा डिप्लोमेसी कुछ नहीं हो सकती है। ये मैंने एक दूसरी तस्वीर भी इनकी लगा दी है। अब ये देखें, मैंने इनका मेहनत और पैशन वो जिक्र कर दिया है जिसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। अब यहाँ से देखें, शायरुन व डिप्लोमासीयुन व कातिबुन। ठीक है, शायर भी हैं, डिप्लोमासी और कातिब भी हैं। मंबज में पैदा हुई है फ़ी मुहाफ़ज़त हल्ब, जिसको हम बोलते हैं अलेप्पो, और इनका रियाज़ के अंदर, ठीक है, इंतकाल हुआ है। ये यूनिक है तो उसको ज़रूर देखना कि रियाज़ के अंदर इनका इंतकाल हुआ है। ठीक है, लेकिन दफन किए गए हैं ये हल्ब के अंदर, इनका जो, ठीक है, दफन किया गया इनको हल्ब के अंदर। शायरुल वजदानी वल हुर्रिया इनका टाइटल है, शायरुल ख़यालुल खल्लाक़ इनका टाइटल है, और इसी तरीके से शायर मुतवासिलुल अहज़ान इनका टाइटल है। ये गए थे जामिया मैनचेस्टर 1930 के अंदर कीमिया सनाइया पढ़ने के लिए इंग्लैंड में, लेकिन उनका दिल उधर नहीं लग गया और लग गया किसी और से। तो एक लड़की थी जिसका नाम था नॉर्मा, उनसे इनको मोहब्बत हो गई थी और उसको मर्ज़ निकाफ़ हो गया था, मतलब कि एक बीमारी होती है, ये इसको लायक हुई तो उन्होंने बहुत ज़्यादा केयर किया उसकी, और फिर उसकी तबीयत ठीक हो गई। फिर ये दोबारा घर आए और सोचे कि हम इजाज़त लेके शादी की घर वहाँ जाएंगे और शादी करेंगे। तो जब वहाँ पहुँचे, इजाज़त लेके घर से इंग्लैंड पहुँचे दोबारा, तो दोबारा फिर वो इसी बीमारी में मुब्तला होकर मर गई थी। तो इन्होंने अपने आप को एक तीमस करके नहर था वहाँ पे गिरा लिया था, और इनके अब्बू ने उस नहर से इनको निजात दी थी। फिर उसके बाद ही उन्होंने 1932 में यह कसीदा लिखा, ख़ातिमतुल हब। तो ये कसीदा पूछा गया है इनके बारे में, और यही वो बंदा है जो कि सूर्या से सफ़ीर बन चुका है हिंदुस्तान का। तो ये कब से कब बना है, कितनी बार बना है, सब सन के साथ याद रखना, ज़रूर पूछेंगे क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ है। जवाहरलाल नेहरू के एक अच्छे दोस्त थे। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे मसरहिये लिखे जो कि हिंदुस्तानी तहज़ीब और सक़ाफ़त को, ठीक है, रिप्रेजेंट करती है, जैसे मसरहिया ताज महल और दीवानों का जो रात, जो कि अजंता एलोरा की जो गुफ़ाएं हैं महाराष्ट्र के अंदर, उसके बारे में इन्होंने बात की है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया। इनका सारा जो घराना था, इनके अब्बू अम्मी भाई बहन सब लोग शायर थे। अब आपको ढूंढना कि और ऐसा कोई था क्या, नाज़िकुल मलाइका को छोड़ के। ठीक है, उसका क्वेश्चन आ चुका तो उसका नहीं चलेगा, कोई और होगा तो बताना कमेंट के अंदर। चलते हैं, फिर आगे चलेंगे। अब हमारे एक और शायर आएंगे, नज़ार क़ब्बानी। ठीक है, ये देखें 1923 और 1998। अब यहाँ भी आपको बताना है कि कोई मैचिंग है क्या इसकी तारीख़ पैदाइश और वफ़ात के अंदर, कोई शरीक है या नहीं। अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो ज़रूर करना, इससे दूसरों का फ़ायदा। अगर हम नहीं कर सकते तो कम से कम अपने जहन को ही वर्किंग में लाना इस तरीके से, ताकि ये तरीक़ा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा आगे चलकर। देखें, बेचारा बंदा शक्ल से ख़तरनाक आदमी लग रहा है इसलिए कि शायरुल हुब्ब वल मरआ बोला जाता है। शायरुल इबाही फ़हश गज़ल गो शायर है, और उमर बिन अबी रबिया फ़िल क़र्निल अशरीन इसका टाइटल है। तो ये शायर भी है, डिप्लोमेट है, उमर अबू रीशा के कैटेगरी में जाएगा, और कातिब भी है। अब हम चलते हैं इसके बारे में थोड़ी और चीज़ों को देखने वाले हैं। तो ये कहाँ पैदा हुआ, मई जन्नतुल शहम के अंदर पैदा हुआ, लुबनान के अंदर इसका इंतकाल हुआ है। शायरुल हुब्ब वल मरआ, शायरुल इबाही, उमर बिन अबी रबिया फ़िल क़र्निल अशरीन, ये सब इसके टाइटल हैं। मजमुआ शेरिया अल ऊला, पहला मजमुआ शेरिया है जो क़ालत लिया समरा के टाइटल के अंदर आया है, और 1944 इसका वो है सन है। तो इसको इसके साथ याद रखें कि इसका मजमुआ शेरिया जो है क़ालत लिया समरा 1944। हन्ना फ़ाखुरी साहब ने इसके लिए बहुत ज़बरदस्त लिखा है, पूरी किताबों को छाप के रख दिया है पूरे सन के साथ। तो मजमुआ शेरिया जो है ये क़ालत लिया समरा 1944 में आया, और क़िस्सती माशर इनका सीरा ज़ातिया है। ठीक है, कंसीडर करें, क़िस्सती माशर इनका सीरा ज़ातिया है, बहुत ज़बरदस्त है, और ये 1973 के अंदर आया है। तो आप इसको भी देखें, क़िस्सती माशर सीरा ज़ातिया, और 1973 के अंदर ये आया हुआ है। तो इसको अच्छे से आप एक बार देख लें। ठीक है, क़ालत लिया समरा 1944 के अंदर आया हुआ है, और इसी तरीके से क़िस्सती माशर सीरा ज़ातिया 1973 के अंदर आया हुआ है।
अब इनके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी बता देता हूँ, इंग्लिश में आप खुद पढ़ लेना, जो इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ सकते हैं। कि इनकी एक बहन थी जिसका नाम था विशाल, जिसने मतलब मोहब्बत की थी और वो नाकाम हो गई थी, और उसके शादी मतलब उसके घर वाले जो हैं मतलब नाकाम किया, उसके घर वाले शादी किसी ऐसी जगह करना चाहते थे जिसको वो पसंद नहीं करते थे, इसलिए कि जाहिर सी बात है जहाँ कहीं और दिल लगा तो दूसरा कैसे पसंद आएगा। तो उसने क्या किया कि ख़ुदकुशी कर ली, ठीक है, जिसकी वजह से उमर अबू ये नज़ार क़ब्बानी के दिल पर बहुत गहरा असर पड़ा। तो इन्होंने ये बात कही थी कि मतलब जो मोहब्बत है वतन अरबी के अंदर का सिजन की तरह है, मतलब एकदम जुल्म है और एकदम क्या बोलते हैं उसको कि बोले तो एकदम कैद खाना है। अना उरीदु तहरीरुहा, हम उसको आज़ाद करना चाहता हूँ। तो ये इनके बारे में एक मतलब ज़बरदस्त हादसा था। इसके अलावा भी मतलब इनकी बीवी जो हैं, ठीक है, और इनका इंतकाल हो गया था एक सुसाइड बॉम्बिंग की वजह से। तो फिर ये लंदन चले गए थे, बहुत दिन तक वहीं लंदन में थे। लंदन में इनकी वफ़ात भी हुई है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, वतुवफ़िया फ़ी लंदन। कुछ मोटी चीज़ें थी जो मैंने इनके बारे में बता दिया। बाकी इनका है हबीबती, अशर कंदील अखदर, किताबुल हुब, रिसालत हुब, अंतली। तो ये कुछ किताबें, कुल्लु आमिन व अंत हबीब व अंत हबीबती, या अंत हबीबती, जो चाहे अब लगा लें, जिसको जैसा बोलना होगा। और क़िस्सत माशिर तो मैंने इनके बारे में बता दिया। इन्होंने आखिर उम्र में लेबनान में लंदन में क़याम किया था, और इसने एक काम इन्होंने अच्छा ये किया था कि इन्होंने एक मतबा मंशूरात नज़ार क़ब्बानी के नाम, निज़ार क़ब्बानी के नाम से 1966 में, ठीक है, इस्टेब्लिश किया था। और उनके जो दादा हैं खलील क़ब्बानी, ये रायद मसरही के मतलब अरबी के मुजिद माने जाते हैं, रायद माने जाते हैं मसरह अरबी के। वो तो है अबू मारून नक्काश, लेकिन मतलब इन्होंने भी काम किया है, इस वजह से मतलब रायद माने जाते हैं। रायदीन कई सारे हो सकते हैं, इसको हम पायनियर बोलते हैं। 16 साल की उम्र में जब ये रोमा गए थे तो उन्होंने सबसे पहले इन्होंने अपना कसीदा कहा था। बाकी मैंने इनके बारे में मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारे जो एक शायर और बचे हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हैं अली अहमद सईद अदूनीस। मैंने इनको सीधा सीधा यहाँ से बिल्कुल लिख दिया है, पैसे ही देख लें, अली अहमद सईद अदूनीस, ठीक है, पूरा मैंने अच्छे से यहाँ पे लिख दिया। अलमारूफ़ बिस्मिहिल मुस्तार अदूनीस, मतलब ये जो नाम है इनका सही नाम नहीं है, बोले तो मतलब यही एग्जैक्ट नाम नहीं है, कुछ और नाम है, और ये जो नाम है वो कहीं से लिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखें, ये तस्वीर मैंने इसकी लगाई है, और मैंने सारी तस्वीरें नहीं लगाता बेसिकली, मैं इसी बंदे की वजह से ये तस्वीर मैंने लगाई है, ठीक है। इसको गौर से देखो, इस वजह से कि ये बंदा देखने में ही फ़िलासफ़र लगता है, ज़बरदस्त बंदा है। एग्जिस्टेंशलिज़म जो अलवजूदिया है इससे मुत्तसिल है ये बंदा। और इसे हमारे लिए अबू माजी जो हैं उनका भी कसीदा है अलवजूदिया के अंदर, ठीक है, वो मैं कसीदा आपको ज़रूर भेजूँगा कभी। तो ये है जो बंदा, ये ख़तरनाक देखें, मतलब गले में सफ़ेद सफ़ेद उड़ा रखा है, किसी में लाल लाल भी डाल के नज़र आता है। तो जेनू वाले की भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त है, लाल सलाम। और इसके अलावा ये देखें, बिल्कुल आइंस्टाइन लगता है ना अपना, मैंने इस वजह से भी इसको यहाँ पे डाल दिया, देखें बिल्कुल आइंस्टाइन लगता है। तो ऐसे भी याद रख लें कि जो अली अहमद अदूनीस है ये बिल्कुल फ़िलासफ़र शायर है, ज़बरदस्त बंदा है। और एग्जिस्टेंशलिज़म जो है, फ़िलासफ़ी और वहाबिज़म जो है, उससे भी ये मुतासिर है। कि मतलब इमाम अब्दुल वहाब जो हैं अपनी बीवी के साथ मिलकर किताब लिखा, और उनको बोलता है कि उनकी सारी चीज़ें सही हैं, उन्होंने अल्लाह की तौहीद में खालिसियत की बात की है। तो इनका अपना फ़लसफ़ा है, हम तमाम चीज़ों पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। फिर देखें, तबन्ना इसम अदूनीस तयम्मुनन बिउस्तूरह अदूनीस अल-फ़ैनक़िय्या, फ़ैनक़ी ज़ुबान से इनका ये नाम लिया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। अदूनीस इनका असल नाम नहीं बल्कि अली अहमद सईद है, अदूनीस के नाम से जाने जाते हैं। शायर हैं, नाक़िद हैं, उस्ताद हैं, कुल्लियत तरबिया के अंदर अल-जामिया लबनानिया में 1971 से 1985 तक, और तदरीस अरबी इन्होंने पढ़ाया है जिनेवा के अंदर 1989 से लेकर 95 तक। और ये पैदा हुए हैं क़स्साबीन के अंदर, मुहाफ़ज़त अल-लाज़िक़िया अस्सूरिया। मैंने आपको बता भी दिया, कमेंट करने के लिए बोला है, कर देना, ठीक है, ताकि पता चले कि आप कितना अटेंटिवली सुनते हैं। लाज़िक़िया में कौन पैदा हुआ, इसके अलावा मैंने पूछा था, मैं पढ़ा भी चुका हूँ। नालत दुक्तोरा फ़िल अदब आमा 1973 मिन जामियतुल क़दीस यूसुफ़, ठीक है, ये इनके बारे में ज़रूर देखना। क़साइद ऊला मजमुआ शेरिया, ठीक है, क़साइद ऊला जो है इनका मजमुआ शेरिया, मतलब क़साइद ऊला ही इनकी पहले मजमुआ शेरिया का नाम है, ठीक है। तो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने इनके बारे में बताया, मैं आपको अपनी तरफ से भी ख़ुद बताता हूँ। देखें, सबसे पहले मैं इनके बारे में तो ये जान लें कि ये जो भाई साहब थे, इन्होंने शकरी क़ोदली के सामने अपना कसीदा कहा था, बहुत पसंद आया था लोगों को। इन्होंने शायर जो है एक यूसुफ़ खाल करके हैं, उनसे इन्होंने लुबनान में मुलाकात की, और फिर उनके साथ एक मजल्ला शेर निकाला था, और इनका ख़ुद का मजल्ला था मवाक़िफ़।
और इनको बहुत सारी कंपनियों मतलब ऑर्गेनाइजेशंस ने नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया था, बट इनको ऐसा मिल नहीं सका। इसके अलावा इनकी कुछ किताबें हैं, जैसे अगान महियार दिमश्की, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है, तो इसको देख सकते हैं। इस तरीके से अलमसरह वल मराया, मुफरद बसिगतिल जुमा, अल अव्वल अल जसद आखर, अव्वलुल जसद आखर, और इसी तरीके से हाजा हुआ इसमी। और इसके अलावा इनकी और बहुत सारी किताबें हैं। तो इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि फ़ी अकालिमिल लैल वन नहार, तहव्वुलात वल हिजरा, मुफरदात शेर, किताब मुहीतुल असवद वग़ैरह वग़ैरह। तो मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आपसे ये अपील करता हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, इसलिए कि यहाँ लिखा तो बहुत कम है, बट मैंने आपको बहुत सारी नॉलेज अपनी तरफ से भी बताई है, जिससे आपका बहुत ज़्यादा ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये इंग्लिश में मैंने दे रखा है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि मतलब कुछ ज़्यादा ही पढ़ लें, भैया तो ज़्यादा पढ़ना है तो देख लो इधर से कि और भी कितने सूरी शायर हैं। हैदर हैं, मोहम्मद अल-मागूत हैं, इसी तरीके से हानी अर्राहिब हैं, अब्दुलसलाम अल-उजैली हैं, सामी अद-दरोबी हैं, और इसके अलावा फिर मैंने दे दिया सलीम बरक़ात है, खलील मरदुम बेग है, खलील खुरी, गादतुस्समान है, वाइल जोहा, ये सब सूरिया से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद में भी आपको और ज़्यादा पढ़ना ना, तो ये लीजिए लिंक और ख़ुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।